रिवीजन को आप सबने एक ऐसा टास्क मान लिया है कि जो करना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहना है, रील्स देखनी है और क्लासेस करनी है, नोट्स बनाने हैं, बस उसके बाद रिवीजन करने को ना कहो। एक सबसे बड़ा टास्क है, इसके बगैर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा टास्क है, इसके बगैर ना तो आपको चीजें याद हो पाएंगी, ना ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने उसके ऑप्शंस भी होंगे, राइट। और जैसे ही आप उन ऑप्शंस को देखोगे आपको लगेगा ये भी सही है, आपको लगेगा ये भी सही है, आपको लगेगा ये भी सही है और लगेगा ये भी सही, आपको ये लगेगा कि आपके चारों ऑप्शंस उसमें से सही हैं। थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी तो आपको ये लगेगा कि हाँ चलो ये दो क्वेश्चंस नहीं होने हैं, ये दो ऑप्शंस नहीं होंगे, इनमें से कोई एक चीज होगी। फिर आपको लगेगा पढ़ा पढ़ा हुआ तो है, ये तो पढ़ा था, हाँ उसी टॉपिक से सवाल आया है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, मान लीजिए काउंटर टेररिज्म पे एक सवाल पढ़ लिया मेंस में, या प्रीलिम्स की ही अगर हम बात करें तो आपने मान लीजिए अर्थक्वेक एक टॉपिक पढ़ लिया, और अर्थक्वेक टॉपिक में एक टॉपिक है जैसे फॉर एग्जांपल उसमें हम लोग पढ़ते हैं पी वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, पी वेव्स हो गई है ना, एस वेव्स हो गई। अब इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, अब इसकी स्पीड पूछी है आपको एग्जाम में, इसकी स्पीड याद आ रही है, ठीक है। आपको चलो कोई स्पीड नहीं याद आ रही, लेकिन आपको दोनों याद है, आपको इसकी स्पीड भी याद है, आपको इसकी स्पीड भी याद है, लेकिन अब कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि कौन सी किसकी है, पी की क्या है, एस की क्या है, आपको ये नहीं ध्यान आ रहा क्योंकि ऑप्शंस में तो सारी लिखी हुई है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इसलिए मैं कहता हूं कि रिवीजन एक बहुत बड़ा टास्क है और ये आप सबको बहुत टफ लगता है, राइट। टफ है भी या नहीं ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि रिवीजन कैसे करना है, बहुत छोटा सा डिस्कशन है, हजारों वीडियो पढ़े हैं, अनलिमिटेड बार किसी ना किसी ने बताया है, उसी फॉर्म में मैं भी आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसको बता देता हूं, ठीक है। बहुत सरल है यार, बहुत सरल है। अरे सुनो, ऐसे करो, मैं बताता हूं, देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ा आपने, अब इस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है ना, सोचो इसका रिवीजन करना है ना आपको। आप सोचो इसका रिवीजन क्यों करना है, आप पहले ये सोचो इसका रिवीजन क्यों करना है, ताकि ये मेमोराइज हो सके आपको, है ना, मेमोराइज हो सके। वो भी मेमोराइज कैसे हो, लॉन्ग टर्म तक, है ना, लंबे समय तक हम इसको याद कर सकें। तो भाई साहब लंबे समय तक याद करने की एक ही तरीका होता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। किसी भी चीज को अगर आप लंबे समय तक याद करना चाहते हो, मन में बैठाए रखना चाहते हो, तो उसको आपको कंटिन्यूसली रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बार रिवीजन कर लूं, दो बार रिवीजन कर लूं और ये हमें लंबे समय तक याद रहे, नहीं, कहानी नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टोरी। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, है ना, ये कोई कॉन्सेप्ट एक स्टोरी नहीं होती, डेटा कोई स्टोरी नहीं होता, फैक्ट कोई स्टोरी नहीं होता जो आपको लंबे समय तक बिना रिवीजन के याद रहे। सब्जेक्ट है भाई साहब, बहुत आंखें खोलने वाला फैक्ट मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट है, उसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, उसमें आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे, उसमें आप डेटा भी देखोगे, उसमें आप फैक्ट भी देखोगे, आप उसमें कई बार आप देखोगे कि आपको बहुत सारे कोट भी याद करने होंगे, बहुत सारी चीजें होती है याद करने के लिए जो लंबे समय तक याद करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप कैसे याद करोगे, क्योंकि ये सारी चीजें अगर लंबे समय तक याद करनी है, कंटिन्यूसली रिवीजन करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान कर लो कि हमें रिवीजन जो करना है वो कंटिन्यूसली करना है, ठीक है, कंटिन्यू रिवीजन करना है समय समय पे। हाँ, कभी पहले शुरू में जल्दी जल्दी किया, फिर थोड़ा थोड़ा गैप देके हम रिवीजन कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझ आया कि हमें रिवीजन तो करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये तो समझ आ गया कि इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, हमें रिवीजन करना ही पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और रिवीजन के कई तरीके होते हैं, मैं अब आपको बताता हूं रिवीजन के कई तरीके कौन कौन से। मैं आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट तीन तरीके रखने वाला हूं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है तीन तरीके। उसमें से जो पहला तरीका मैंने हमेशा कहा है कि आप रिवीजन दो तरीके से कर सकते हो, कि अगर आप प्री की बात करो तो प्री का रिवीजन आप सबसे सिंपल तरीका है प्री का रिवीजन करने के लिए, PYQ लगाओ या फिर जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब ये करते नहीं है, आप भी नहीं करते होगे, मुझे पता है पक्का नहीं करते होगे, 100% है, श्योर है नहीं करते होगे। करते हो तो ये सवाल ही नहीं आता आपके मन में। कैसे करना है, टॉपिक रीड किया आपने, देखो मैं बता रहा हूं, टॉपिक का क्या किया आपने, रीडिंग करी, ठीक है, एक रीडिंग करी, बढ़िया से आराम से रीडिंग करी, आपने उसमें चीजें याद करने का प्रयास किया। फिर आपने क्या किया, आपने सोचा इसकी PYQ प्रैक्टिस करनी, चलो एक बार और रीड कर ले, आपने बहुत तेजी से उसकी दूसरी रीडिंग भी लगा ली, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है, आपने क्या किया, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आपको कॉन्सेप्ट याद हो गए, उसमें बहुत सारे फैक्ट थे वो भी आपको कहीं कुछ हद तक याद हो गए, उसमें कुछ डेटा रहा होगा वो भी आपको कुछ हद तक याद हो गया। चलो मान लिया आपने इतना सब कर लिया, अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आता है यहाँ पे, कि अब इसके बाद आपको इस सब्जेक्ट की बार बार रीडिंग नहीं करनी, क्योंकि ये सब करने के लिए आपके पास नोट्स रेडी हो गए होंगे, राइट,
ठीक है, अब ये नोट्स अपने पास रखने हैं आपको। ये इस टॉपिक के आपको अब पीवाईक्यू लगाने, ठीक है। अब देखो कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। क्या कोई ऐसा सवाल था, क्या कोई ऐसा पॉइंट था जो आपके नोट्स में था फिर भी गलत हो गया? तो फिर क्या मतलब है कि आपको अब नोट्स रिवाइज करने हैं बस, ठीक है। अब ये इसको कैसे रिवाइज करना है ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये एक तरीका होता है रिवीजन करने का, ठीक है। कि आपने पहले, अब देखो जब आप पीवाईक्यू लगा रहे हो तब भी आपको टॉपिक याद आ रहे हैं, जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आपको टॉपिक्स याद आ रहे हैं, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट याद हो रहे हैं, ठीक है। पहला तरीका समझ आ गया। अब कोई ऐसा सब, अब कोई ऐसी चीज थी जो आपके नोट्स में थी लेकिन आपसे गलत हुई तो नोट्स रिवाइज करने, कोई ऐसी चीज थी पीवाईक्यू में जो आपके नोट्स में नहीं थी उस वजह से गलत हुई, तो उस पॉइंट को नोट्स में क्या करना है, हमें उस पॉइंट्स को हमें अपने नोट्स में ऐड करना है कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमें आगे के लिए रिवाइज रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप पीवाईक्यू कर लो तब आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, ठीक है। और ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपके एग्जाम की डेट तक चलनी चाहिए, समय समय पे। जैसे फॉर एग्जांपल इस टॉपिक का आपने एक आज एमसीक्यूज 4 5 10 एमसीक्यूज लगा लिए, 1 2 हफ्ते बाद फिर से आपको लगा कि नहीं वो टॉपिक हमें रिवाइज करना चाहिए, आपने 15 दिन बाद फिर से एमसीक्यूज लगा लिए, आपने 20 दिन बाद फिर से एमसीक्यूज लगा लिए, आपने 1 महीने बाद फिर से एमसीक्यूज, ऐसे करके आपको डेली उस टॉपिक के एमसीक्यूज लगाने हैं। इस तरीके से वो टॉपिक आपके मन में परमानेंट के लिए बैठ जाएगा। 1 महीने तक आपने कर लिया, परमानेंट फिट, क्लियर। फिर आप हर एक महीने के गैप में उसको रिवाइज करते रहो, रिवाइज करो, चाहे प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो। तो प्रीलिम्स का चाहे फिर वो नोट्स ही रिवाइज करो या फिर प्रैक्टिस ही करते रहो। प्रैक्टिस बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस उस तरीके से बिल्ड करता है। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ एक तरीका ये मैंने बताया, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका मैं अपनाता हूं अक्सर, या कोई भी अपनाता होगा, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल सर भी बताते रहते हैं कि ये तरीका बहुत फायदेमंद होता है। जैसे क्या तरीका होता है, आपने कई बार सुना होगा, सर ने भी ये बताया, प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो। एक तरीका जो मैंने हमेशा बताया है कि चाहे प्रीलिम्स की बात है और चाहे मेंस की बात है, ठीक है, सेकंड पार्ट में बता रहा हूं, इसके लिए हमेशा एक तरीका फॉलो करो, ब्लैंक पेज टेक्निक। मैंने हमेशा बताया है, कम से कम 100 बार बताया है ये चीज, और ये टेक्निक मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, ये शायद मैंने किसी सर से ही सुनी थी। तो ये वही टेक्निक है। अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत प्यारी टेक्निक है ब्लैंक पेज टेक्निक। क्या मतलब होता है इस ब्लैंक पेज टेक्निक का, ध्यान से समझना। ब्लैंक पेज टेक्निक, ध्यान से देखो, इसमें कई स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप पे मैं आपसे चर्चा करूंगा बहुत आराम से। सबसे पहले आपने टॉपिक क्या किया, रीड किया, ठीक है। टॉपिक कोई भी होगा उसको आप रीड ही तो करोगे, ठीक है। रीड करने के बाद उसे याद मेमोराइज करने का प्रयास करोगे, राइट। तो आपको ये स्टेप अब फॉलो नहीं करना है, ये मेमोराइज करने वाला स्टेप फॉलो नहीं करना है। जस्ट समझना है कि आपने उस टॉपिक को रीड कर लिया ना, आपने उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए या नहीं किए, ठीक है। आपने उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए या नहीं किए, क्लियर। अब आपको क्या करना है, मैं बहुत बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। आपको उसकी सेकेंड रीडिंग लगानी है, ठीक है। सेकेंड रीडिंग कैसे, अब आपको पता है सेकेंड रीडिंग आपकी थोड़ा सा फास्ट होगी, है ना, थोड़ा सा सेकेंड रीडिंग फास्ट होगी। आपको टॉपिक उसमें से और याद भी होंगे, आप कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। अब क्या एक प्रोसेस क्या होता है, अब देखना, यहाँ पे रिवीजन की सबसे प्यारी टेक्निक आती है, ब्लैंक पेज टेक्निक। आपको क्या करना है, एक शाम को, अब जैसे ही सेकेंड रीडिंग हो जाए उसके बाद आपको एक ब्लैंक पेज लेना है। ये जो जहां से भी आपने रीडिंग करी उस सोर्स को किनारे रख देना है, उस सोर्स को लेके नहीं बैठना है। आपने पहली रीडिंग करी सुबह, दोपहर में आपने उसकी दूसरी रीडिंग कर ली, शाम को क्या करना है, थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ब्लैंक पेज लेके बैठो। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक में जो भी याद आ रहा है कीवर्ड लिखना शुरू करो कि हाँ इस टॉपिक में ये पढ़ा था, उसमें ये पॉइंट थे, ये पढ़ा था उसमें ये पॉइंट थे, ये पढ़ा था। अब ये राइटिंग किसी को समझ में आए चाहे ना आए, आपको भी चाहे समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन बस तेजी से वो पॉइंट लिखने हैं आपको कि हाँ ये पढ़ा था, ये पॉइंट थे, ये पढ़ा था, ये पॉइंट थे, ये पढ़ा था, ये डेटा था, ये पढ़ा था, ये फैक्ट था, ये पढ़ा था, ये था। क्लियर? अब आप देखोगे कि यहां पे क्या होगा ना, बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आप लिख ले जाओगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आप नहीं लिख पाओगे। इससे क्या हुआ, ये जो पॉइंट आप नहीं लिख पाए हो ना, आपको पता लग गया कि ये आपको याद नहीं थे, ना किसी टीचर की जरूरत पड़ी, ना किसी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी। आपको ये पता लग गया कि आपको ये पॉइंट याद नहीं थे। अब आप दोबारा गए रीडिंग में, आपने वो पॉइंट दोबारा याद किए, अगले दिन फिर से ब्लैंक पेज लेकर बैठे और वैसे ही उन टॉपिक्स को फिर से तेजी से लिख के याद कर लिया।
कि हाँ ये याद है। अब जैसे ही सारे पॉइंट लिख जाए समझ लो वो टॉपिक याद हो गया आपको। बस अब आपको ये टेक्निक अपनानी है समय समय पे, हर टॉपिक के लिए या हर सब्जेक्ट के लिए, धीरे धीरे समय समय पे। जब आपको लगे कि हमें ये रिवाइज करना है, जब आपको लगे कि अब आपको ये रिवाइज करना है, तो ये तरीका होता है रिवीजन का। दिस इज अगर आप सिंपल कहो तो ये एक सेकंड तरीका है जो मैंने बताया। प्रैक्टिस के लिए मैंने प्री के लिए तो बता दिया, प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड पार्ट मैंने बताया जो प्री और मेंस दोनों के लिए काम करता है, प्री के लिए भी ये काम करता है, मेंस के लिए भी काम करता है। क्लियर? क्या ये पॉइंट नोट्स रिवाइज करने का समझ आया? एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेंस के लिए काम करता है, अक्सर मैंने बताया कि मेंस के लिए आप एक काम कर सकते हो। मेंस का रिवीजन बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। मैं सिंपल तरीके से एक बताऊं, जब भी मेंस का कोई टॉपिक है, देखो मेंस के टॉपिक भी डिफरेंट होते हैं। जब भी आपको मेंस का टॉपिक कोई रिवाइज करना है तो बहुत सिंपल तरीके से करना है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, मेंस का टॉपिक रिवाइज करने के लिए भी यही टेक्निक फॉलो करो आप। मेंस का टॉपिक रिवाइज करना है, टेक्निक कौन सी आ गई? बोले सर ब्लैंक पेज। ठीक है, बोले सर ब्लैंक पेज टेक्निक आई। ओके, ब्लैंक पेज टेक्निक फॉलो करेंगे, यानी टॉपिक को पहले ब्लैंक पेज में लिख के रिवाइज कर लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट थे जो मुझसे मिस हुए हैं, कौन कौन से मैं लिख ले गया हूं। एटलीस्ट हमको पता तो लगे कि हाँ ये पॉइंट्स मुझे याद हो गए, ये नहीं याद हुए, तो 2-3 बार लिख के मैंने प्रैक्टिस कर ली। वेरी गुड। एंड नाउ मेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन का तरीका होता है, किसी भी टॉपिक को 3 पार्ट्स में रिवाइज करो कि उस टॉपिक का इंट्रो अगर मुझसे लिखने के लिए कह दिया जाए तो मैं क्या लिखूंगा। उस टॉपिक के अगर इंट्रो में मुझे लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखूंगा मैं इंट्रो में। फिर उस टॉपिक के मेन पार्ट में अगर मुझसे लिखने के लिए कहा जाएगा तो मैं उसमें क्या लिख के आऊंगा। उस क्वेश्चंस के मेन पार्ट्स में मैं कौन कौन सी हेडिंग बनाऊंगा, उन हेडिंग के अंदर कौन कौन से सब पॉइंट्स मैं लिख के आऊंगा। ठीक है, ये आपसे अगर कोई पूछेगा तो ये पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे। तो ये टेक्निक होती है, ये फॉलो करना पड़ता है आपको। क्लियर? ये अब नाउ कंक्लूजन अगर आएगा तो मैं कंक्लूजन क्या लिख के आऊंगा, ये एक तरीका होता है मेंस का टॉपिक रिवाइज करने का। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एंटी डिफेक्शन लॉ एक टॉपिक पढ़ा, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई भी सवाल कैसा भी है कोई अलग बात है, वो तो अलग बात है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ पे कोई सवाल आएगा तो मैं इंट्रो में ये बताऊंगा, उसके आंसर्स की मेन बॉडी में ये बताऊंगा, कंक्लूजन में ये बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कल को आपसे सवाल पूछता है काउंटर टेररिज्म के ऊपर, उसने सवाल पूछ लिया। कल को उसने सवाल आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान पे पूछ लिया कि कैसे डिजास्टर को मैनेज करना है। कल को उसने सवाल पूछ लिया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे सवाल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे कोई सवाल आया, क्या मैंने लिख दिया LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे कोई सवाल आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसका इंट्रो अगर मुझे लिखना पड़ जाए तो मैं क्या लिखूंगा। तो इस वजह इस तरीके से रिवाइज करना है आपको, इंट्रो, मेन बॉडी, ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन। तो ये हो गया आपका टॉपिक का रिवीजन भी हो गया, और आपका एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी आपके मन में आ गया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे इन फ्यूचर कैसा भी सवाल आएगा तो हम उसे करने की स्थिति में रहेंगे। एटलीस्ट इतना तो करना होता है मेंस के लिए और प्री के लिए। सभी करते हैं, इनडायरेक्टली करें डायरेक्टली करें, उनके मन में चाहे आए मैं ऐसे रिवाइज कर रहा हूं, उनके मन में चाहे आए कि ऐसा मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं। मतलब कई बार लगता है ना कि आप जब भी किसी टॉपर से पूछोगे ना कि क्या आपने रिवाइज किया था, 100% वो कहेगा कि हाँ मैं इंट्रो की प्रैक्टिस करता था, हाँ मैं टॉपिक के मेन बॉडी की प्रैक्टिस करता था, हाँ मैं किसी भी टॉपिक के कंक्लूजन की प्रैक्टिस करता था। 100% वो ये बताएगा। किसी भी टॉपर से आप बात करना वो ये जरूर आपसे कहेंगे कि हाँ मैं अक्सर इंट्रो पहले से रेडी रखता था। वो रेडी रखता था नहीं, ऐसे रेडी हो जाता था उनसे। समझ आया? मतलब उनको, आपको अंदर से एहसास हो या ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर इस तरीके की जब भी वो प्रैक्टिस करते थे ना तो एटलीस्ट उनका रिवीजन हो रहा होता था। समझना आप, जब भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका रिवीजन हो रहा होता है। आपको जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको ये बार बार रीडिंग करने की जरूरत नहीं, फिर आपको बार बार नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चंस गलत हो वो कॉन्सेप्ट देखो नोट्स से बस। ये इनडायरेक्ट तरीके से इसको कहते हैं रिवीजन, कि आपने कोई नोट्स नहीं उठाया, आपने कोई बुक नहीं उठाया, बस आप रिवाइज कर रहे हो। जो एमसीक्यू गलत हो रहा है वो नोट्स में ऐड कर रहे हो, उनको रिवाइज कर रहे हो। जो पीवाईक्यू गलत हो रहा है उनको नोट्स में ऐड कर रहे हो, वो रिवाइज कर रहे हो। वो एक अलग रिवीजन है। मतलब उसको नोट्स में तो ऐड करना जरूरी भी है कि मान लो दोबारा वो सवाल है तो गलत ना हो, लेकिन ये होता है इनडायरेक्ट तरीके से रिवीजन करना, पता भी नहीं लगता और रिवीजन होता रहता है। जैसे ये प्रैक्टिस। एंड सेकंड कि ब्लैंक पेज टेक्निक, ये होती है रिवीजन, ये कोर रिवीजन है, इसको कहते हैं कोर रिवीजन, कि हाँ ये पढ़ा है, ये याद है मेरे को। और एक तरीका होता है मेंस के लिए, जैसे मैंने बताया कि मेंस की यही तरीका है कि ऐसे करोगे बहुत बेटर चांसेस होते हैं। वरना प्री और मेंस दोनों साथ में करना चाहते हो तो ब्लैंक पेज टेक्निक है, जिसको कोर रिवीजन कहते हैं। हाँ बैठ रहे हैं रिवीजन करने के लिए, 5-10 मिनट लगता है करना है, ऐसे 5-10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता ब्लैंक पेज टेक्निक में। किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है मैक्सिमम, किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए ब्लैंक पेज टेक्निक से। ठीक है, तो ये प्रोसेस है प्रीलिम्स, मेंस
का रिवीजन करने का। प्री का तो मैंने बता दिया इनडायरेक्ट रिवीजन होता है, मेंस का भी बता दिया कि आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी बनने लगता है अगर वैसे रिवाइज कर लिया, और ब्लैंक पेज टेक्निक प्री में भी फॉलो होती है और मेंस में भी फॉलो होती है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। रिवीजन अब टफ नहीं लगेगा आपको, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या रिवीजन टफ है, जी नहीं, रिवीजन टफ नहीं है, रिवीजन टफ नहीं बल्कि ईजी है। ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।